हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस की सीरीज चल रही है। अपोप्टोसिस की सीरीज में हम मेजर जो पार्ट थे वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक कुछ पॉइंट्स हमारे जो बच रहे हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं, जैसे इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोसिस क्या होता है, सर्वाइवल फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सब हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर या आज का वीडियो बेस्ड होगा इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोसिस। इनहिबिटर मतलब अपोप्टोसिस की प्रोसेस को ब्लॉक करने वाले, जो अपोप्टोसिस की प्रोसेस को रोक दे उन्हें इनहिबिटर होंगे। आईएपीज के नाम से जाने जाएंगे, इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोसिस, आईएपीज। इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोसिस अपोप्टोसिस की प्रोसेस को जो ब्लॉक कर दे। मेनली अपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? केस्पेजेस। तो यदि केस्पेजेस को ही जो प्रोटीन ब्लॉक कर रही है, जो सब्सटेंसेस ब्लॉक कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोसिस। सबसे पहला अपोप्टोसिस के केस में देखा जाता है कि अपोप्टोसिस, इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोसिस की स्टडी, आईएपीज की स्टडी सबसे पहले वायरस में देखी गई थी, वो भी बैक्यूलो वायरस में। किस वायरस में देखी गई थी? बैक्यूलो वायरस में। सबसे पहले बैक्यूलो वायरस में आईएपीज का पता लगाया गया था कि कुछ आपकी बॉडी में ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो अपोप्टोसिस को ब्लॉक करते हैं, अपोप्टोसिस को रोकते हैं। ठीक है, वो क्या सबसे पहले किसमें? वायरस में भी। किसमें? बैक्यूलो वायरस में पता लगाया था। नॉर्मल मेमेलियन सेल में कुछ बीआईआर डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। बीआईआर डोमेन्स इट मीन्स बैक्यूलो वायरस आईएपी रिपीट्स, बीआईआर डोमेन्स कहा जाता है। बीआईआर डोमेन्स, बैक्यूलो वायरस आईएपी रिपीट्स डोमेन, जो नॉर्मली मेमेलियन सेल में भी देखे गए कि मेमेलियन सेल में भी आईएपीज प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं जो अपोप्टोसिस को ब्लॉक करते हैं। जनरली कहाँ पर? सेल के साइटोप्लाज्म में ये इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे ब्लॉक करेंगे? जो आपका एक्टिवेटेड केस्पेसेस है उसकी एक्टिविटी उससे जाके बाइंड हो जाएंगे और उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे। केस्पेस थे हमारे, ये हमारे केस्पेस थे, हेटेरोटेट्रामेरिक स्ट्रक्चर। जो केस्पेस एक्टिव हो चुके हैं, आईएपीज क्या करते हैं? उनसे जाके बाइंड हो जाते हैं आईएपीज और उसकी प्रोसेस को क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। या आईएपीज उससे जाके बाइंड होंगे, केस्पेसेस को ब्लॉक कर देंगे। यदि केस्पेसेस ही ब्लॉक हो जाएगी, अपोप्टोसिस की प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगी। अब आईएपीज यदि ब्लॉक कर रहे हैं केस्पेसेस को, तो केस्पेसेस क्या थी? प्रोटीन थी। या तो उसका प्रोटीओलाइटिक डिग्रेडेशन करा देंगी आईएपीज, मतलब वहीं पर प्रोटीन क्या हो जाएगी? डिग्रेड हो जाएगी। तो आईएपीज का रोल हमें समझ में आया कि आईएपीज क्या कर रहे हैं? इनहिबिट कर रहे हैं अपोप्टोसिस की प्रोसेस को। सबसे फर्स्ट किसमें देखे क्या? बैक्यूलो वायरस में। इसी कारण मेमेलियन सेल में जो प्रेजेंट थे डोमेन्स, उन्हें क्या कहा गया? बीआईआर डोमेन्स, मतलब बैक्यूलो वायरस आईएपी रिपीट्स डोमेन। ठीक है, अब यदि आईएपीज प्रेजेंट है आपकी सेल में, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में उसके अगेंस्ट में कोई अदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होगी जो इन आईएपीज को ब्लॉक करके रखेगी। मतलब उसे क्या कहा जाएगा? एंटी आईएपीज। क्या कहा जाएगा उसे? बेसिकली एंटी आईएपीज। एंटी आईएपीज। एंटी आईएपीज मतलब एंटी आईएपीज, आईएपीज के एंटी मतलब जो आईएपीज को ब्लॉक कर दे। किसको ब्लॉक करके रखे? जो बेसिकली आईएपी को ही ब्लॉक कर दे, आईएपीज, इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोसिस को ब्लॉक कर दे। मतलब कह सकते हैं ये एंटी आईएपीज अपोप्टोसिस को प्रमोट करेंगे। डेफिनेटली वही होगा, क्योंकि इनहिबिटर अगर को ब्लॉक करने वाला कोई सब्सटेंसेस आ गया, मतलब वो अपोप्टोसिस को क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। तो एंटी आईएपीज भी प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल में, मेम्ब्रेन सेल में। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये तो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में। साइटोप्लाज्म में आईएपीज कहाँ प्रेजेंट होंगे? आपके साइटोप्लाज्म में। और एंटी आईएपीज की लोकेशन होती है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, सेल के पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में कौन प्रेजेंट होते हैं? आपके एंटी आईएपीज। एंटी आईएपीज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। जैसे ही सेल को इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक सेल सिग्नलिंग होती है, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होती है, उस टाइम हमने देखा था बैक्स कॉम्प्लेक्स आउट माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे बनते हैं, एक चैनल का फॉर्मेशन करते हैं। बैक्स कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर बनेंगे, एक चैनल का फॉर्मेशन करेंगे। ये कौन सी थी आपकी? बैक्स आपस में मिलकर चैनल का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से साइटोक्रोम सी रिलीज होकर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ये देखा था हमने सेल के स्ट्रक्चर में। सेम ऐसे ही क्या होता है आपके पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में कौन प्रेजेंट होते हैं? एंटी आईएपीज। ये क्या है? एंटी आईएपीज।
एंटी आईएपीज प्रेजेंट होंगे। जैसे ही बैक बैक्स कॉम्प्लेक्स मतलब इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मिलेगी उस चैनल के थ्रू एंटी आईएपीज भी कहाँ आ जाएंगे, सेल के साइटोप्लाज्म में। जैसे ही ये सेल के साइटोप्लाज्म में आएंगे, अब सेल के साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट था आपका, आईएपीज। क्या प्रेजेंट था आपके बेसिकली, आईएपीज। ये क्या है, सपोज ये क्या है आपके आईएपीज। सेल के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट था, आईएपीज। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रेजेंट था एंटी आईएपीज। जैसे ही एंटी आईएपीज रिलीज होके कहाँ गए सिग्नलिंग के साथ, एंटी आईएपीज रिलीज होके कहाँ आ चुके हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट आईएपीज को क्या कर देंगे, वो ब्लॉक कर देंगे। एंटी आईएपीज आईएपीज से जुड़ेंगे और उसकी प्रोसेस को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। अब यदि आईएपीज ब्लॉक हो जाएंगे तो हमें ध्यान होगा सेल के साइटोप्लाज्म में ही क्या प्रेजेंट है आपके, केस्पेजेस जो एक्टिव होते हैं, केस्पेजेस। ये आईएपीज पहले केस्पेजेस को ब्लॉक करके रख रहे थे, मतलब उसकी पोजीशन को इनहिबिट कर रहे थे ताकि अपोप्टोसिस ना हो पाए। एक बार यदि एंटी आईएपीज को ब्लॉक कर देंगे तो अब केस्पेजेस फ्री हो जाएंगे। केस्पेजेस फ्री हो जाएंगे मतलब अपोप्टोसिस की प्रोसेस चलेगी। तो बेसिक पॉइंट है, बिल्कुल हमें ध्यान रखना है। इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोसिस क्या होते हैं, कहाँ लोकेटेड होते हैं, एंटी आईएपीज क्या होती है जो अपोप्टोसिस की प्रोसेस आईएपीज को इनहिबिट करे, उन्हें क्या कहेंगे, एंटी आईएपीज। यदि एंटी आईएपीज रिलीज हो जाएंगे इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू तो वो किसको ब्लॉक कर देंगे, आईएपीज को ब्लॉक कर देंगे। आईएपीज ब्लॉक हो गए तो केस्पेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे, और यदि केस्पेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे तो अपोप्टोसिस की प्रोसेस चलेगी। ठीक है, सबसे पहले ये देखा गया था कि ड्रोसोफिला के केस में एंटी आईएपीज डिफरेंट टाइप के देखे गए, जिसमें से सबसे बेसिक था आपका हिड। एंटी आईएपीज की बात कर रहे हैं, किसके एग्जाम्पल हैं बेसिकली, एंटी आईएपीज के। हिड देखा गया था। हिड एक टाइप का क्या है, एंटी आईएपीज है, जो किसमें देखा गया था, ड्रोसोफिला में। ग्रीम करके भी देखा गया था, GRIM, ग्रीम। रिपर, ये बेसिकली एंटी आईएपीज है जो किसमें प्रेजेंट है, ड्रोसोफिला के केस में। किसमें प्रेजेंट थे, ड्रोसोफिला के केस में। यदि मैमेलियन सेल की बात की जाए तो मैमेलियन सेल में प्रेजेंट थे स्मैक, या उसे डाइब्लो भी कहा जाता है। क्या, डाइब्लो, स्मैक और डाइब्लो। एंटी आईएपीज किसमें प्रेजेंट थे, मैमेलियन सेल में प्रेजेंट थे। और एक और आईएपीज था ओमी, एंटी आईएपीज, सॉरी आईएपीज नहीं, एंटी आईएपीज। ध्यान रखिएगा, कभी कभी नाम से पूछ लिया जाता है। स्मैक और डाइब्लो क्या है आपके, बेसिकली एंटी आईएपीज हैं। ओमी क्या है आपका, एंटी आईएपीज है। वो एंटी आईएपीज जो यदि रिलीज होंगे इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू तो आईएपीज की प्रोसेस को ब्लॉक कर देंगे, और यदि आईएपीज को ब्लॉक कर देंगे तो ये आईएपीज केस्पेस को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, और यदि केस्पेस को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे तो केस्पेस कैसे रहेंगे, एक्टिव कंडीशन में रहेंगे। किस चैनल के थ्रू ही, वही BH1 जो आपको 1 to 3 डोमेन्स होते हैं, बैक्स हमने देखा था, वो क्या करेगा, चैनल का फॉर्मेशन करेगा, जहां से यदि साइटोक्रोम C रिलीज हो रहा है तो वहीं से क्या रिलीज होकर आ जाएंगे, एंटी आईएपीज भी रिलीज होकर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो एंटी आईएपीज क्या होते हैं, आईएपीज क्या होते हैं, ये बहुत ही बेसिक पार्ट है जो हमने आज भी डिस्कस किया। इसी में हमें एक और पार्ट डिस्कस करते हैं, सर्वाइवल फैक्टर। आज ही की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्वाइवल फैक्टर्स क्या होते हैं। सर्वाइवल फैक्टर इट मीन्स, सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, सर्वाइविंग की मतलब अपोप्टोसिस को ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अपोप्टोसिस इट मीन सेल डेथ। हम सर्वाइवल फैक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब सर्वाइव करना, मतलब सेल की लाइसिस ना होने देना, सेल को सर्वाइवल फैक्टर। सर्वाइवल फैक्टर, जैसे सेल में आपने देखा था, सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स आते हैं जो सेल की लाइसिस कराते हैं। सेल में क्या आते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स आते हैं जो सेल की लाइसिस कराते हैं। वैसे ही सेल में कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स आते हैं जो सेल की लाइसिस नहीं होने देते हैं। वही क्या कहलाएंगे, वो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स कहलाएंगे आपके सर्वाइवल फैक्टर्स, जो सेल की लाइसिस नहीं होने देंगे। वो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स कैसे सेल की लाइसिस नहीं होने देंगे, वो बेसिक मैकेनिज्म हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक पार्ट है, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। जिन्हें जहां भी डाउट हो वीडियोस में, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके उन डाउट्स को रिजॉल्व कर सकूं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइवल फैक्टर, मतलब अपोप्टोसिस को ब्लॉक करने वाले फैक्टर। सिंपल सी बात आ रही है, यदि अपोप्टोसिस है, अपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम सेल डेथ, यदि कोई फैक्टर अपोप्टोसिस को ही ब्लॉक कर देता है
कुछ फैक्टर्स जो अपोप्टोसिस को ही ब्लॉक कर देते हैं, मतलब वो सेल के सर्वाइवल को प्रमोट कर रहे हैं, सेल के सर्वाइवल को कैसे कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं। अब अपोप्टोसिस को ब्लॉक करने वाले, मतलब हमारे माइंड में सबसे पहले आता है एंटी अपोप्टोटिक फैक्टर। एंटी अपोप्टोटिक फैक्टर इट मीन्स BCL2 XL, ये क्या है हमारे एंटी अपोप्टोटिक फैक्टर। या तो ये क्या करते हैं, अपोप्टोसिस की प्रोसेस को ब्लॉक करते हैं, इनहिबिट करते हैं, या तो हम ऐसा करते हैं कि एंटी अपोप्टोटिक फैक्टर जो है या एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स BCL2 जो है उसकी सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। मतलब ऐसे सिग्नल्स आते हैं एक्स्ट्रा सेलुलरली जो क्या करते हैं सेल में, सपोज सेल की सरफेस है, सेल में सिग्नल्स आए, ठीक है, जो सिग्नल्स क्या कर रहे हैं सेल में, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल आके बाइंड हुए इसमें, ये सिग्नल सेल को क्या प्रमोट कर रहे हैं, न्यूक्लियस में, जो न्यूक्लियस में, ये हमारा न्यूक्लियस वाला पार्ट, न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है आपका, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन बनेगी। मतलब ऐसे जीन के ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देना जो किसकी सिंथेसिस कराए, BCL2 प्रोटीन या BCL2 XL या एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन के सिक्रीशन को बढ़ा देना, उस जीन के सिक्रीशन को बढ़ा देना। सपोज यहाँ पे कोई जीन प्रेजेंट था, वो जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन का, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन का, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन का जीन प्रेजेंट था यहाँ पर। सेल में एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स आ रहे हैं, वो सिग्नल्स क्या कर रहे हैं, उस जीन के सिंथेसिस को, उस जीन के ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा रहे हैं। मतलब अब क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन का सिक्रीशन बढ़ाना है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन, सर्वाइवल फैक्टर्स क्या, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन के सिक्रीशन को बढ़ा दिया जाए, मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन किस जीन की बढ़ा दी जाए, एंटी अपोप्टोटिक जीन की। तो क्या होंगे, ये एंटी अपोप्टोटिक जीन BCL2 को ब्लॉक अपोप्टोसिस को ब्लॉक कर देंगे, और यदि अपोप्टोसिस को ब्लॉक हो जाएगी तो सेल का सर्वाइवल बढ़ता जाएगा। सर्वाइवल फैक्टर फर्स्ट कंडीशन सेल की हो सकती है। नेक्स्ट क्या हो सकता है सेल के केस में, फर्स्ट तो हमने देखा एंटी IAPs। नेक्स्ट क्या हो सकती है आपके, बेसिकली हमने जब इंट्रिंसिक पाथवे पढ़ा था तो वहां पे पढ़ी थी एक बिट प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन पढ़ी थी, बेसिकली बिट प्रोटीन, ठीक है, बिट, बैड, प्यूमा, नेक्सा, ये सब हमने देखा था। बिड हो या बैड हो आपकी, बेसिकली बिट बैड, ये क्या करती है, बिट बैड BCL2 क्या करेगा, बैक्स को ब्लॉक करेगा। BCL2 किसको ब्लॉक करता है, बैक और बैक्स को ब्लॉक करता है। यदि BCL2 बैक और बैक्स को ब्लॉक करता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बैक और बैक्स ब्लॉक हो जाएंगे तो साइटोक्रोम C रिलीज नहीं हो पाता, बैक और बैक्स को ब्लॉक कर देगा, चैनल नहीं बन पाएगा तो साइटोक्रोम C रिलीज नहीं हो पाएगा, और साइटोक्रोम C रिलीज नहीं हो पाएगा तो अपोप्टोसिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। हमने देखा था नॉर्मल कंडीशन में एक प्रोटीन आती है बैड, जो क्या करती है, BCL2 को इनहिबिट कर देती है। बैड प्रोटीन जो आती है वो क्या करती है, BCL2 को इनहिबिट कर देती है। यदि BCL2 इनहिबिट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, बैक और बैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाएगा और चैनल का फॉर्मेशन हो जाएगा और साइटोक्रोम C क्या होगा, रिलीज हो जाएगा और इंट्रिंसिक पाथवे चल जाएगा, मतलब सेल की अपोप्टोसिस हो जाएगी। सर्वाइवल फैक्टर है। अब हम क्या कर सकते हैं, यदि इस बैट को ही आप क्या कर दो, इनएक्टिव कर दो, इस बैट को ही क्या कर दोगे, इनएक्टिव कर दोगे फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। यदि ये बैट इनएक्टिव हो जाएगा तो ये क्या BCL2 को ब्लॉक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मतलब BCL2 को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, मतलब BCL2 बैक्स को ब्लॉक करके रखेगी और बैक्स को ब्लॉक करके रखेगी, मतलब आपकी सेल की अपोप्टोसिस नहीं होगी। समझ में आया क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा पाथवे कैसे चलेगा, ठीक है। सेरिन, थ्रेओनिन, काइनेज के हमने देखे थे डिफरेंट पाथवेज होते हैं, उसमें काइनेज पाथवे, जैसे ही सेल को सिग्नलिंग आती है, सेल है आपकी, सेल को सिग्नलिंग आई, ये आपके सिग्नल्स आके बाइंड हुए, यहाँ पर आपके आरटीकेज एक्टिवेट हुए, ठीक है, काइनेज एक्टिविटी एक्टिवेट हुई, हमने रिसेप्टर में देखा था। काइनेज एक्टिविटी जैसे ही एक्टिवेट होती है नॉर्मल कंडीशन में, यदि बैड या बेट का फॉस्फोराइलेशन, बेसिकली बैड का यदि फॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है, इनएक्टिव कंडीशन में हो जाता है। बैड का यदि फॉस्फोराइलेशन कर दिया जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव, ठीक है, ये क्या हो गया, इनएक्टिव,
और यदि बैड इनएक्टिव हो गया तो वो BCL2 को क्या करेगा, ब्लॉक कर पाएगा। बैड इनएक्टिव हो गया तो अब वो BCL2 को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, और यदि वो BCL2 को ब्लॉक नहीं कर पाएगा तो ये BCL2 किसको इनहिबिट कर देगी, अपोप्टोसिस की प्रोसेस को। अपोप्टोसिस प्रोसेस को क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी। समझ में आया हो क्या रहा है। रिसेप्टर सिग्नल्स आके बाइंड हुए रिसेप्टर से, रिसेप्टर पे बाइंड हुए, उसकी काइनेज एक्टिविटी, सेरिन थ्रेओनिन काइनेज एक्टिविटी एक्टिवेट हुई। इस कंडीशन में काइनेज ने क्या किया, बैट का फॉस्फोराइलेशन करा दिया। जैसे ही बैट का फॉस्फोराइलेशन कराएंगे बैट कैसे हो जाएंगे, इनएक्टिव। जब तक बैट एक्टिव थे वो BCL2 को क्या कर सकते थे, ब्लॉक करके रखते थे। ये हमने देखा था हमारे इंट्रिंसिक पाथवे में कैसे चलता है, बैट को ब्लॉक करके BCL2 को ब्लॉक करके रखते थे। लेकिन काइनेज ने क्या कर दिया, जो सर्वाइवल फैक्टर्स के सिग्नल्स आए उन्होंने क्या कर दिया, बैट का फॉस्फोराइलेशन करा दिया। यदि बैट का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो बैट कैसा हो जाएगा, बेसिकली इनएक्टिव कंडीशन में हो जाएगा। और यदि ये इनएक्टिव कंडीशन में हो जाएगा तो ये BCL2 को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, और BCL2 को ब्लॉक नहीं कर पाएगा तो BCL2 फ्री कंडीशन में है, मतलब एंटी अपोप्टोटिक फैक्टर अभी फ्री है। इट मीन्स वो क्या करेगा, अपोप्टोसिस को ब्लॉक कर देगा। अपोप्टोसिस को ब्लॉक कर दिया, इट मीन्स सेल की क्या होगा, सर्वाइवल होगा। सेल कैसे करेगी, सर्वाइव करेगी, सेल की लाइसिस नहीं होगी। सिंपल सी बात है, आपको या तो एंटी अपोप्टोटिक फैक्टर को किसी भी तरह से आपको एक्टिवेट रखना है। कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, दो मैकेनिज्म देखिए, या तो उसके सिक्रीशन को बढ़ा दिया जाए, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन के सिक्रीशन को बढ़ा दिया जाए, उससे रिलेटेड जीन को टारगेट हो, उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। सेकंड कंडीशन, आप बेसिकली क्या करो, जो प्रोटीन, जो प्रो अपोप्टोटिक फैक्टर उसको ब्लॉक कर रहे हैं एंटी अपोप्टोटिक को, उसी प्रो अपोप्टोटिक फैक्टर को क्या कर दो, आप इनहिबिट कर दो, या उसी प्रो अपोप्टोटिक फैक्टर को क्या कर दो, उसकी एक्टिविटी को इनएक्टिव कर दो। यदि उसकी एक्टिविटी इनएक्टिव हो जाएगी तो वो एंटी अपोप्टोटिक फैक्टर को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, और ब्लॉक नहीं कर पाएंगे तो वो अपोप्टोसिस को ब्लॉक करेगा। ठीक है। थर्ड कंडीशन जो आएगी वो बेसिकली ड्रोसोफिला के केस में देखी जाती है, हिड के केस में। हिड एक टाइप का क्या है, एंटी अपोप्टोटिक फैक्टर, सॉरी हिड, हिड एट मीन्स कहाँ पढ़ा था हमने अभी, आपके एंटी आईएपीस। एंटी आईएपीस मतलब एंटी आईएपीस जो आईएपीस को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, यह कंडीशन थी। दो मैमेलियन सेल की बात की जाए, यदि हम बात करें ड्रोसोफिला के केस में, तो ड्रोसोफिला के केस में जो हिड रहते हैं, सर्वाइवल फैक्टर के सिग्नल्स आए, बाइंड हुए, मैप काइनेज कैस्केड चला, बेसिकली हिड जो था आपका वो क्या था, एंटी आईएपी। क्या था, एंटी आईएपीस। एंटी आईएपीस, ये एंटी आईएपीस था, मतलब आईएपीस इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोसिस को ब्लॉक कर रहा था। वो जो अपोप्टोसिस को ब्लॉक कर रहे थे उनको एंटी आईएपीस ब्लॉक कर रहे थे, मतलब अपोप्टोसिस होने दे रहे थे। क्लियर समझिएगा, जहां भी डाउट हो। एंटी आईएपीस क्या करते हैं, आईएपीस को ब्लॉक, या आईएपीस हैं आपके, उसको ब्लॉक करते हैं। आईएपीस क्या होते हैं, अपोप्टोसिस के इनहिबिटर, मतलब सर्वाइवल को प्रमोट करेंगे। एंटी आईएपीस इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोसिस को, जो अपोप्टोसिस को नहीं होने दे रहे थे, अपोप्टोसिस नहीं हो रहे थे, इनहिबिटर ऑफ आईएपीस क्या करेंगे, अपोप्टोसिस के प्रोसेस को नहीं होने देंगे, मतलब सेल की सर्वाइवल होगी। एंटी आईएपीस क्या करेंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे, मतलब अब अपोप्टोसिस क्या होगी, होगी। इस केस में अपोप्टोसिस क्या होगी, होगी। अब हिड को यदि आप इनएक्टिव कर दोगे, हिट का यदि फॉस्फोराइलेशन करा दिया हमने, सिग्नल्स आए, काइनेज एक्टिविटी चली, और इस हिट का क्या करा दिया, फॉस्फोराइलेशन, तो ये हिट फॉस्फोराइलेटेड होके कैसा हो गया, इनएक्टिव। और अभी यदि यही हिड ही इनएक्टिव हो गया, मतलब एंटी आईएपीस इनएक्टिव हो चुके हैं, यदि एंटी आईएपीस इनएक्टिव हो जाएंगे तो क्या वो आईएपीस को ब्लॉक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये इनएक्टिव एंटी आईएपीस को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, और यदि आईएपीस ब्लॉक नहीं होंगे, इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोसिस ब्लॉक नहीं होगी, मतलब वो अभी एक्टिव कंडीशन में, आईएपीस कैसे हैं, एक्टिव कंडीशन में, मतलब वो अपोप्टोसिस को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। यदि अपोप्टोसिस ब्लॉक हो गई तो सेल का क्या हो जाएगा, सर्वाइवल। सेल सर्वाइवल हो गई, सेल लाइसिस में नहीं जाएगी। समझ में आया क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ड्रोसोफिला का केस है, ड्रोसोफिला के केस में हमने कहा था हिड जो होती है वो एंटी आईएपीस होते हैं, इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोसिस के
नहीं होने देते, मतलब इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोसिस को कैसे करके रखते हैं, ब्लॉक, एंटी आईएपीज। एंटी आईएपीज ने आईएपीज को ब्लॉक करके रखा। यदि आईएपीज को ब्लॉक करते हैं तो अपोप्टोसिस कैसे चलती, क्योंकि इनहिबिट नहीं हो रही थी अपोप्टोसिस का होती, सेल की लाइसिस होती, सेल डेथ होती। बट हमने क्या किया, हिट को ही इनएक्टिव करा दिया। ठीक है, हिट कैसा हो गया, इनएक्टिव हो चुके हैं। ड्रोसोफिला में अब जितने भी एंटी आईएपी से सारे कैसे हो सकते हैं, इनएक्टिव हो चुके हैं। मतलब आईएपीज कैसे है, इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोसिस एक्टिव है। ठीक है, इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोसिस एक्टिव है, मतलब अपोप्टोसिस की प्रोसेस को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, ब्लॉक करेंगे। कैसे, कैस्पेसिस को डिस्ट्रॉय करके, आईएपीज का काम करता है, कैस्पेसिस को डिस्ट्रॉय करके उसको ब्लॉक कर देंगे, आईएपीज को, अपोप्टोसिस को। और जैसे ही अपोप्टोसिस को ब्लॉक किया, अपोप्टोसिस नहीं हो रही है, इट मीन सेल की क्या होगी, सर्वाइवल होगी, सेल का ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगी, सेल लाइसिस में सेल की लाइसिस नहीं होगी। तो ये थे सर्वाइवल फैक्टर्स, क्या होते हैं, कैसे एक्टिवेट होते हैं। ध्यान रखिए, आपको एंटी अपोप्टोटिक फैक्टर्स को एक्टिवेट कराना है। यदि एंटी अपोप्टोटिक फैक्टर्स एक्टिवेट हो गए, इट मीन सेल के सर्वाइवल फैक्टर्स को, सेल के सर्वाइवल फैक्टर्स या सर्वाइवल सिग्नल्स ही ऐसे होते हैं जो एंटी अपोप्टोटिक फैक्टर्स को प्रमोट करते हैं, या तो उसको सिंथेसाइज को प्रमोट करते हैं, या क्या कर सकते हैं, प्रो अपोप्टोटिक को इनएक्टिव करके एंटी अपोप्टोटिक को प्रमोट कर सकते हैं। 2 रीजन। और थर्ड हमने देख लिया ड्रोसोफिला के केस में। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए कि एंटी आईएपीज क्या होते हैं, आईएपीज क्या होते हैं, सर्वाइवल फैक्टर्स क्या होते हैं। यदि ये वीडियो, जहाँ पर भी आपको इस वीडियो में डाउट हो, आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके वो डाउट सॉल्व हो जाए। यदि ये वीडियो हेल्पफुल हो आपकी स्टडी में, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।